नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो और केबी न्यूज़ खबर आपकी में हम आप इस समय खड़े हैं दुर्गापुरी बाज़ार में। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का छोटा सा शहर है कोटद्वार से 6 किलोमीटर की दूरी पर है दुर्गापुरी। इस समय दुर्गापुरी में आमतौर पर दुर्गापुरी में शाम को शांत माहौल रहता है, चहल पहल रहती है। लेकिन दुर्गापुरी से थोड़ा ही दूरी पर मेन रोड पर शराब की जो दुकान खुली है, उस दुकान को लेकर बवंडर, विवाद, हंगामा, नौटंकी सब कुछ जारी है। आज सुबह से शाम तक क्या कुछ हुआ वो हमने कैद किया कैमरे में, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन जो हमारे कैमरे में कैद नहीं हुआ आपको बता दें हम कि दुर्गापुरी में शराब की दुकान को लेकर हंगामा जारी है। और ये हंगामा सिर्फ जो कैमरे में दिखाई देता है वो नहीं है, रात 9 बजे बाद भी यहाँ पे नौटंकी, लड़ाई झगड़ा और बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि दुर्गापुरी में भी अब इस दुकान को लेकर बहुत सारा विवाद हो गया है। दुर्गापुरी के लोगों के बीच भी, जनप्रतिनिधियों के बीच भी आपसी कलह पैदा हो गई है। तो जो कुछ भी हुआ सुबह से शाम तक वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो नहीं हुआ वो आपको बता दें हम। शुरुआत में इस आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे वो पार्षद कर रहे थे घमंडपुर के कुलदीप रावत, जो बीजेपी के ही पार्षद हैं। और अब इस शराब की दुकान का विरोध करने में जो नए पार्षद जुड़े हैं वो हैं सौरभ नोडियाल, जो पदमपुर मुतराक के पार्षद हैं। तो ये हमारे वीडियो में रिकॉर्ड नहीं है। आज एसडीएम यहाँ पर आए थे तीसरी दुकान का मुआयना करने। शराब की प्रस्तावित दुकान को शिफ्ट करने के लिए तीसरी दुकान की तलाश की गई। और इस तीसरी दुकान को देखने के लिए जब एसडीएम आए तो एसडीएम के साथ पदमपुर मुतराक के पार्षद सौरभ नोडियाल की बहुत तीखी बहस हुई। और भी बहुत कुछ हुआ होगा, उस समय में यहाँ पर थे नहीं। तो फिलहाल दिखाते हैं आपको। जो नहीं हुआ वो हमने आपको बता दिया आपको कि तीसरी दुकान की तलाश कर ली गई है। जो दुकान हमने कल दिखाई थी उस दुकान को एसडीएम ने मना कर दिया है। तीसरी दुकान की तलाश की गई। तो तीसरी दुकान का मुआयना करने एसडीएम जब आए थे तो पदमपुर मुतराक के पार्षद भी इसमें टूट पड़े हैं, वो भी बीजेपी के ही पार्षद हैं। और उनकी एसडीएम के साथ की बहस हुई। ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बाकी जो रिकॉर्ड है आपको दिखाते हैं। सुबह से शाम तक क्या कुछ हुआ घमंडपुर की उस दुकान को लेकर, जिसकी चर्चा पूरे उत्तराखंड में है। बने रहे कि वीडियो के साथ दिखाते हैं आपको शाम 7 बजे तक क्या कुछ हुआ शराब की दुकान के आसपास। तो दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है आज डे 5 दुर्गापुरी के पास घमंडपुर की मेन रोड पर जो शराब की दुकान खुली है। दुकान अभी भी खुली है, महिलाएं अभी भी बैठी हैं। लेकिन इस दुकान का विरोध करने वाले जो मुख्य तौर पर एक लीडर के तौर पे उभरे थे यहाँ पे शुरुआत में कुलदीप रावत, जो पार्षद है घमंडपुर के, अब वो इस दुकान का विरोध करने वाली टीम के साथ नहीं है। और महिलाओं की संख्या भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। तो अब ये दुकान कल तक ऐसी खबर आ रही थी कि दुर्गापुरी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अभी जो खबर हमें मिली है कि दुर्गापुरी में लोगों ने एक तरीके से एसडीएम को एग्री कर दिया कि दुर्गापुरी में दुकान नहीं खुलनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर दुकान प्रस्तावित है, जो दुकान दिखाई गई है एसडीएम को, अब उस दुकान को लेकर ऐसा कहा जा रहा है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे पार्किंग की समस्या को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एसडीएम ने हामी नहीं भरी है। ऐसी हमें खबर आ रही है, हमारी बात नहीं हुई एसडीएम से और न हमें किसी ने स्पष्ट तौर पर बताया, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि दुर्गापुरी में ये दुकान शिफ्ट हो जाती है आज शायद। लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ गया है, क्योंकि दुर्गापुरी में जहाँ पर दुकान खोली जानी थी उस दुकान को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर परमिशन अलाउ नहीं कर रहे हैं एसडीएम। तो ये जो दुकान घमंडपुर की जो एक पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है, राजनीतिक मोड़ भी इसमें आ गया है। तो अब इस दुकान का विरोध कर रहे लोगों के सामने भी संकट उत्पन्न हो गया। 5 दिन हो गए, 5 दिन से इस दुकान के बाहर बैठे हैं, शाम तक, सुबह से शाम तक बैठे हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल दुकान का शटर खुला है, दुकान में ग्राहक तो कोई भी नहीं है, महिलाएं बैठी जरूर हैं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह शुरुआत में यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी प्रदर्शन करने वालों की, तो ऐसा लगता है कि विरोध प्रदर्शन भी 2 फाड़ हो गए हैं। क्योंकि पार्षद कुलदीप रावत जो इस महिला मंडली की अगुवाई कर रहे थे वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं, और उनके साथ जुड़े हुए लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो दिख रहा है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, इनसाइड स्टोरी है। क्या हो रहा है घमंडपुर में, ये जो दुकान है रिहायशी इलाके में खुली, शुरू में इसका विरोध जब हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे विरोध करने के लिए। और घमंडपुर के पार्षद कुलदीप रावत, जो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद कह सकते हैं उनको, वो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। और अब इस समय ये हो गया है स्थिति कि शराब जिनके नाम पे आवंटित की गई दुकान, उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और कोई भी मामला सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पहले लग रहा था मामला ख़त्म हो गया, कल ऐसा लग रहा था दुर्गापुरी में जो दुकान है शराब की खुलने वाली थी उस पर एक बैनर भी लग गया था, प्रस्तावित दुकान। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो सुनने में आ रहा है कि अभी भी दुकान यहीं पर है, दुकान का शटर खुला है, दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब जो कुछ भी होगा आपको बता देंगे हम। अब ये महिलाएं एसडीएम से मिलने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी हमें खबर मिली है। तो फिलहाल दिखा रहे हैं हम केबी न्यूज़ में दुर्गापुरी भाबर में घमंडपुर की वो दुकान जिसने पूरे उत्तराखंड में इस जगह को चर्चा का विषय बना दिया है। फिलहाल खुली है, शटर खुला है, ग्राहक नहीं है, महिलाएं हैं, और कन्फ्यूजन की स्थिति है कि क्या होगा इस दुकान में। तो इस
समय हम कोटद्वार तहसील में हैं और घमंडपुर मेन रोड पर प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और निश्चित तौर पर ये रिहायशी इलाके में खुली दुकान का विरोध जारी है। महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन शराब की जो दुकान है उसको शिफ्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो कोटद्वार तहसील तक आ गया अब ये मामला। जो महिलाएं दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थी वो महिलाएं पहुंच गई हैं कोटद्वार की तहसील में और दिखाते हैं आपको। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सिर्फ चाहती हैं कि दुकान शिफ्ट कर दी जाए। तो दुकान को बंद करने का मामला नहीं है, दुकान को शिफ्ट करने का मामला है। तो इस समय हम कोटद्वार की तहसील में हैं और महिलाएं यहाँ पर आई हैं। तो ये कोशिश करेंगी एसडीएम को मिलने की, एसडीएम को ज्ञापन देंगे कि दुकान को उस जगह से शिफ्ट कर दिया जाए। दुकान बंद करने की बात नहीं है। तो फिलहाल बवाल जारी है, मुद्दा गर्म है। घमंडपुर में खुलने वाली शराब की दुकान को लेकर अभी भी विवाद जारी है। तो दिखा रहे हम आपको केबी न्यूज़ में कोटद्वार तहसील में महिलाओं का जमावड़ा है और ये सब इतनी सी मांग कर रहे हैं कि शराब की दुकान को रिहायशी इलाके से मार्केट में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब ये एसडीएम को मिलने जाएंगी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं चाहती कि उस जगह में दुकान खुली रहे जिस जगह में बहुत सारे घर हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नुकसान हो सकता है लोगों को और उनके हित में नहीं है, इसलिए ये लोग दुकान को शिफ्ट करना चाहते हैं, बंद नहीं कराना चाहते। तो मामला सिर्फ इतना नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और शराब का जो कारोबार होता है, खनन का जो कारोबार होता है, इस कारोबार में बहुत पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो आम आदमी को मालूम नहीं होती, आम जनमानस को मालूम नहीं होती। तो घमंडपुर में खुली शराब की दुकान जिसने पूरा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है और जब से विधानसभा अध्यक्षा ने बयान दिया उसके बाद पलटवार हुआ, जवाबी बयान आया, राजनीति का अखाड़ा बन गया। लेकिन ये खेल बहुत बड़ा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता रहे हैं तहसील में पहुंच गया है मामला। दुकान खुली ज़रूर है, दुकान को शिफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। जो कुछ भी होगा हम आपको ज़रूर दिखा देंगे, पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहते हैं क्योंकि हमारा चैनल दुर्गापुरी का ही है। तो दुर्गापुरी के पास अगर कोई भी बड़ी घटना होगी तो ज़रूर आप देख पाएंगे केबी न्यूज़ पे। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। तो घमंडपुर में शराब की दुकान में हंगामा जारी है और अब दुकानदार कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर दुकान को खोलने की। बैनर लगाया जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। और आज महिलाएं एसडीएम को मिलने गई थी लेकिन लगता है वहाँ पर भी बात नहीं बनी। तो हंगामा जारी है, प्रदर्शन जारी है। शराब की दुकान खुली तो ज़रूर है पर यहाँ से शराब बिक नहीं पा रही है। अब आप देखिए दुकानदार कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर बैनर को लगाने की और महिलाएँ भी अपनी जगह बैठी हुई हैं। तो ये एक किस्म से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा तनाव हो गया इस शराब की दुकान की वजह से। और ये शराब की दुकान जी का जंजाल बनती जा रही है, लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और अब आप देखिए, आपको दिखा रहे इस समय शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी है, पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और पुलिस यहाँ पर इसलिए तैनात है कि कोई झगड़ा ना हो यहाँ पे। तो घमंडपुर में शराब की दुकान में हंगामा जारी है और अब दुकानदार कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर दुकान को खोलने की। बैनर लगाया जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। और आज महिलाएं एसडीएम को मिलने गई थी लेकिन लगता है वहाँ पर भी बात नहीं बनी। तो हंगामा जारी है, प्रदर्शन जारी है। शराब की दुकान खुली तो ज़रूर है पर यहाँ से शराब बिक नहीं पा रही है। अब आप देखिए दुकानदार कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर बैनर को लगाने की और महिलाएं भी अपनी जगह बैठी हुई हैं। तो ये एक किस्म से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा तनाव हो गया इस शराब की दुकान की वजह से। और ये शराब की दुकान जी का जंजाल बनती जा रही है, लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और अब आप देखिए, आपको दिखा रहे इस समय शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी है, पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और पुलिस यहाँ पर इसलिए तैनात है कि कोई झगड़ा ना हो यहाँ पे। और एक बार फिर बैनर लगाने की कोशिश की जा रही है। ये दुकान जो पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आप देखिए इस दुकान में क्या स्थिति है, महिलाएं अभी भी मौजूद हैं, दुकान का विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विरोध भी अब 2 धड़ों में बंट गया है। ये है अभिषेक कठेत, दुकान के मालिक, महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक कठेत। और इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि इनको बहुत नुकसान हो रहा है, सरकारी नियमों के अनुसार दुकान खोलिए, लेकिन महिलाएं मान नहीं रही हैं और इनकी बातचीत महिलाओं से जारी है। लेकिन अब ये शराब का जो विरोध कर रहे हैं लोग, शराब का विरोध कर रहे लोगों में जो पार्षद घमंडपुर के कुलदीप रावत हैं वो अब शामिल नहीं है और एक बहुत सारा वर्ग बड़ा वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा विरोध करने। दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है। दुकान तो खुली है, शराब नहीं बिक रही यहाँ से, लेकिन दुकान खुली है। एक बार फिर ये बैनर लगाया जा रहा है। तो ताज़ा अपडेट यही है, केबी न्यूज़ पे बता रहे हैं हम आपको। आप पूछेंगे क्या हुआ आज, तो दुर्गापुरी में दुकान शिफ्ट नहीं हो पाई और ये दुकान जहाँ पर घमंडपुर मेन रोड पर है, यहाँ पर दोबारा से खोलने के लिए बैनर लगाया जा रहा है। महिलाएं भी बैठी है और यही कह सकते हैं हम कि आफत की दुकान बन गई है ये, सभी के लिए, लोगों के लिए भी, दुकान मालिक के लिए भी। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। दिखा रहे हम आपको, पहली बार ऐसा हो रहा है इस दुकान में ग्राहक आ गए और ये जो अंग्रेजी शराब की दुकान है पूरे उत्तराखंड में इसकी चर्चा है। अब इसमें ग्राहक आने लगे, लेकिन ये दुकान तीसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। तो केबी न्यूज़ पे दिखा रहे हम आपको घमंडपुर की फ्रंट की दुकान। इस जगह में कभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, आज यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। आपको दिखाते हैं
हर जगह लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और सब लोग ये देखना चाहते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो हम भी आपको दिखा देते हैं क्या कुछ हो रहा है। आप देखिए ये जगह गुलजार है, इधर पुलिस लगी हुई है, इधर लगी हुई है पुलिस, इधर खुली है दुकान। अब दुकान में घुसने लगे हैं ग्राहक। चलनी चाहिए तो ये दुकान वैसे सरकारी है तो सरकारी दुकान चलनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि विरोध होना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। सरकार का, दुकान का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुकानदार ने पैसा लगाया, सरकार ने उसे बोला है कि दुकान खोलो तो दुकान खुली है। तो केबी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं हम आपको, शाम के 7 बजे ठंडी बियर यहाँ पे उपलब्ध है, ऐसा लिखा हुआ है बोर्ड में। तो एक्चुअल में जो दुकान का विरोध हो रहा है, दुकान को बंद करने के लिए कोई नहीं कह रहा। हर कोई कह रहा है इस दुकान को यहाँ से शिफ्ट कर दो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे घर हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए बच्चे खेल रहे हैं रेत में। और तो लोगों का जो विरोध है वो इस दुकान को शिफ्ट करने को लेकर है। लोग चाहते हैं कि दुकान शिफ्ट कर दी जाए। अब ये भाई साहब भी बहुत परेशान है और इनका घर है ये सामने। इन्होंने मुझे बोला कि यार भाई साहब दिखा दो आप, इस शराब की दुकान के पीछे हमारे घर हैं, बहुत सारे लोगों के घर हैं। तो ये वाकई रिहायशी इलाका है और आज एसडीएम ने दौरा कर लिया है तीसरी दुकान का। तो उम्मीद करेंगे हम कि दुकान शिफ्ट हो जाए, क्योंकि सरकार ने दुकान खोली है और जिसने दुकान खोली है उसने भी सरकार में 50 लाख रुपए जमा कराया है, उसकी हालत भी ख़राब है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, इस दुकान को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, सरकार को भी घाटा ना हो, लोग भी खुश रहें और दुकान जिसने खोली है उसको भी कोई नुकसान ना हो। तो केबी न्यूज़ यही चाहता है दुकान को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सबका कहना है कि यहाँ पे दुकान खुलनी चाहिए। सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ पे शराब की सरकारी दुकान खुलनी चाहिए और सभी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे सरकारी दुकान खोले, शराब का ठेका खोले दुर्गापुरी में। पुलिस की गाड़ी चली गई है तो दुकान में ग्राहक आने शुरू हो गए। तो सभी लोगों का ये मानना है कि दुकान सरकारी खुलनी चाहिए। अगर लोग पैसा दे रहे हैं शराब की दुकान में, शराब पी रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो सरकारी ठेके की शराब पीना चाहते हैं सब लोग। और 90% लोग ये चाहते हैं कि दुर्गापुरी के आसपास सरकारी ठेका खुलना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप नकली शराब क्यों पिए और दाएं बाएं की ऐसी शराब क्यों पिए जिससे नुकसान हो। तो फिलहाल 90% लोगों का मानना है कि शराब की दुकान दुर्गापुरी में खुलनी चाहिए, अंग्रेजी शराब का ठेका खुलना चाहिए, क्योंकि शराब तो वैसे भी दिख रही है। तो दिखा रहे हैं आपको, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ठेका खुलना ही चाहिए। फिलहाल ठेका खुल गया, आदमी को बुलाया जाए, हमारी ही लेडीज है, अभी बैठे हैं इसलिए हम खड़े हैं, पर शिफ्ट करना चाहते हैं लोग। सब है, अब क्या करेंगे, अब लेडीज भी है, बच्चे भी देखने हैं। तो दुकान में तो आज ग्राहक आ गए। तो घमंडपुर की जो सड़क है गुलजार है, लोग आ रहे जा रहे अपने काम करने के लिए। और हम तो यही चाहते हैं कि शराब की दुकान के संबंध में कोई भी वीडियो हमें आपको न दिखाना पड़े। और सबसे शर्म की बात यही है कि इतने साल होने के बाद, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी हम शराब की दुकान पर बात कर रहे हैं। अब शराब के लिए तीसरी दुकान तलाश कर ली गई है। जो कुछ भी अपडेट होगा इस दुकान को लेकर हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। आप केबी न्यूज़ देखते रहिए, केबी न्यूज़ आपको ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि ये एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ मामला है। तो बने रहिए आप केबी न्यूज़ के साथ। दिन भर जो भी हुआ हमने दिखा दिया आपको, और कल भी जो कुछ होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट यही है कि जो दुकान दूसरी तलाश की गई थी, जिसका वीडियो हमने कल डाला था आपको कि इसमें दुकान शिफ्ट हो सकती है, वो दुकान एसडीएम ने मना कर दी है और अब तीसरी दुकान तलाश कर ली गई है। तीसरी दुकान में शिफ्ट हो सकती है शराब की दुकान। तो राजनीति का उबाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है, विवाद जारी है, बवंडर जारी है शराब की दुकान को लेकर। शराब की दुकान हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही है। तो केबी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं हम आपको, घमंडपुर के फ्रंट पे खुलने वाली शराब की दुकान को लेकर विवाद जारी है। अब ये दुकान दुर्गापुरी में शिफ्ट हो सकती है, लेकिन वो दुकान नहीं है जो हमने कल आपको दिखाई थी। एक और दुकान की तलाश कर ली गई है। तो कल क्या कुछ होगा बताएंगे आपको। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। फिलहाल हमें दुकान के बिल्कुल सामने, तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।